नमस्कार, मैं सारिका। आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। इन दिनों देश और प्रदेश हरियाणा में राजनीतिक का जो पारा है, जो तपिश है, बहुत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल के बाद कांग्रेस सत्ता में आने के लिए बहुत आतुर है और उसी के आधार पर जो इंडिया गठबंधन बना है, तब के उसके बाद तो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, पार्टी प्रत्याशी हैं, चाहे वो मतलब जितने भी नेता हैं, उनमें एक उत्साह है, एक जोश है। उनको लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव हो और वो सत्ता में आए। इसी कड़ी में जगत महान लगातार ऐसे लोगों से जाकर मिल रहा है जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनको टिकट की लालसा हो ना हो, वो एक अलग विषय होता है। इसी कड़ी में पानीपत की ग्रामीण विधानसभा बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, जहां कांग्रेस जीत के लिए तरस गई है। इस सीट को भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी को झोली में डालने के लिए इस सीट को दिन रात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह मलिक दिन रात एक किए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्यों इस सीट पर जीत सकते हैं और क्यों पार्टी उनको टिकट दे। जगदेव भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। जगदेव भाई, मैं देख रही हूँ जब से इंडिया अलायंस बना है तब से कांग्रेस नेताओं में एक जान आ गई है और वो सोचते हैं कि कांग्रेस चुनाव हो, कांग्रेस पानीपत विधानसभा जो ग्रामीण एरिया है, जो सीट है, उसको जीते। और आप इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या माहौल है आपकी नजर में? मेरी नजर में यह माहौल है बहन जी, इंडिया तो अब बनी और आज भी बॉम्बे के अंदर इनका आज भी मीटिंग चल रही है, लेकिन उससे पहले इंडिया पार्टी बनने से भी पहले यहाँ हमारे प्रदेश के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका काम जो उन्होंने अपने उस टाइम में जब पहली बार हुड्डा साहब की सरकार बनी, एक बहुत बड़ी रैली जींद के अंदर बुलाई और एक कलम से 16,000 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए, जिसमें किसान, छोटा मजदूर और छोटा दुकानदार एक कलम से सबके बिजली के बिल माफ किए। अब मैं जब गांव में गया, हर गांव में गया, तो मैंने जब ये बात कही तो लोगों के अंदर जोश था। उसके साथ साथ अपने मुख्यमंत्री काल में हुड्डा साहब ने जैसे ही, जब हम किसान हैं, गरीब हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं, कुछ हमें पैसे खत्म होते हैं तो हमें खाद दवाई के लिए लोन लेने पड़ते हैं। उस टाइम किसान कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेता था, उस टाइम किसान लैंड मॉर्गेज बैंक से लेता था। एक काला कानून बोलते थे, उसको बदल दिया था। एक बात बताओ जगदेव भाई, बहुत अच्छे काम बता रहे हैं आपने, इतने सब कुछ माफ किया, लेकिन जो वोटर था ना, परंपरागत वोटर, जिसको हम ज्यादातर दलित में या बैकवर्ड से जोड़ते हैं, वो 2014 में बिल्कुल पूरी तरह से छिटक के बीजेपी के साथ चला गया। 10 साल बीजेपी का राज रहा। अब उन वोटरों को कैसे भरोसा दिला पाओगे आप कि वो वापस आपके साथ कांग्रेस में आए, भूपेंद्र हुड्डा के नाम से आए या पार्टी के नाम से आए? जगदेव उनको कैसे जोड़े? बहन जी, सीधा सवाल है। जब 2014 का चुनाव आया तो बीजेपी ने एक प्रचार किया कि 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है। जब देश आजाद हुआ, यहाँ सुई बनाने की भी कोई फैक्ट्री नहीं थी, और उस पिछले 70 साल में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आई, आज सुई बनाने से हेलीकॉप्टर तक की फैक्ट्रियां हैं, कांग्रेस ने बनाया और इन्होंने बेचना शुरू किया। इन्होंने बहन जी जो अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन थे वो बेचे, इन्होंने बहन जी हमारी एयरलाइन बेची, एयरपोर्ट बेचे। पब्लिक सेक्टर थे जिन पे सब पे नजर है, ऐसा आपका आरोप है? हाँ। उसके बाद मैंने एक बात और पब्लिक के अंदर जाके कही, जब 2014 का चुनाव आया, बीजेपी ने खाली हिंदुत्व मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे कराए, हिंदू का और मुसलमान का नारा दिया, उसकी हवा जो पूरे देश के अंदर गई और एक जात पात का और उसमें धर्म में कन्वर्टेड हो गए, कुछ हिंदुत्व कुछ मोमडन। उसके बाद बहन जी इन्होंने अपना, बीजेपी वालों ने राज्य बनाने के लिए इन्होंने पुलवामा कांड करवाया और हमारे 42 जवानों को शहीद किया। वो किसी का भाई था, वो किसी का बेटा था, वो किसी का बाप था, और फिर ये नारा देते हैं हिंदुत्व। बहन जी, इन्हें तो यहाँ हमारे देश का ऐसा बंटवारा किया, कांग्रेस ने तो इस देश को बनाया था और ये इस देश को खत्म करने के लिए
हम ये काम कर रहे हैं, कहीं हिंदू का नारा, कहीं कुछ नारा। बहन जी, हमारे मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने गरीबों के लिए 100 गज के प्लाट दिए। उन्होंने प्लाट पे मकान बनाने के लिए 95 हजार रुपया दिया। 200-250 लीटर की टंकी दी, हर घर में पानी का कनेक्शन पहुंचाया। ये काम थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। और इन्होंने 9.5 साल में क्या किया? इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने बेचने का काम किया, और बेचा तो है ही, सब कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है इन्होंने, बीजेपी वालों ने कुछ खरीदा भी है। और वो खरीदा क्या है? सबसे पहले इन्होंने न्यायपालिका को खरीदा है, नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने न्यायपालिका खरीदी है। ये तो भाग्य है इस देश का कि हमारे ऐसे जज आ गए कि वो इनकी काबू में नहीं आए। और उसके बाद इन्होंने चुनाव आयोग को खरीदा, उसके बाद इन्होंने सारा मीडिया खरीदा, प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। 24 घंटे बीजेपी बीजेपी बीजेपी। कांग्रेस का कोई अच्छा काम कर लो, कोई दूसरी पार्टी अच्छा काम कर लो, लेकिन टोटल मीडिया को, प्रिंटिंग प्रेस को बीजेपी बीजेपी नजर आती है, इसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। ये तो बड़े आरोप हैं आपके भाई साहब, लेकिन बीजेपी ने ये जो आप आरोप बता रहे, एक लंबी लकीर खींच ली। उस लंबी लकीर को कांग्रेस कैसे पार करे? 2019 में, सॉरी 24 में तो चुनाव आ ही गया, 23 लग गया है, और चुनाव की एक्शन मूड में है बीजेपी। लेकिन बाहें तो कांग्रेस ने भी चढ़ा ली, इंडिया भी बन गया, हरियाणा में तो अकेले होंगे या वो एक अलग इश्यू है। तो जो आपकी जो नीतियां हैं, कांग्रेस की नीतियां, लोगों में भरोसा कैसे हो? ये मैं आपकी सीट की बात करूं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत इश्यूज हैं। आप देखते हो आपके निगम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, आरोप लगते रहते। तो जगदेव मलिक उन नीतियों को लेके लोगों में कैसा भरोसा जताए? मैं ऐसा भरोसा जताता हूँ बहन जी। हाँ। हमारा दुर्भाग्य है, जब 2014 में इनकी सरकार बनी, इन्होंने अपने 2 एजेंट यहाँ छोड़े। अच्छा। एक राजकुमार सैनी, जिन्होंने 35 कौम की लड़ाई लड़ी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, 35 कौम को जाके भकाया। और जाटों के बीच में एक यूपी से कोई गुंडा मोहाली आया, वो कहने लगा, जिसका नाम यशपाल मलिक था, कि मैं जाटों को आरक्षण दिलाऊंगा। ना आरक्षण मिला, ना कोई वो है, लेकिन 35-1 का बंटवारा इन बीजेपी वालों ने करवाया। आज हम गांव के अंदर जाते हैं, कॉलोनियों में जाते हैं, आज जो हमारे अंदर खाई हमारे बीच खुदी थी, आज उस खाई को हम भरने लग रहे हैं। और 36 बिरादरी फिर एक होके, जैसे पहले कांग्रेस को समर्थन करती थी, उसी तरह समर्थन करेगी और करने लग रही है। अब जैसे गांव में गए, एक आवाज पे 300, 400 आदमी आ जाता है। तो अभी आपने मतलब कितना बड़ा एरिया, कितने गांव हैं आपके ग्रामीण गांव? हमारे इसमें बहन जी 42 गांव हैं और 80 कॉलोनी है। तो आपने तो एक तरह से माप दिए हैं सारे, आपने कांग्रेस की नीतियों को घर तक पहुंचा दिया। हाँ। तो लगता है आपको कि ये सीट मतलब एक सूखा पड़ गया है कांग्रेस के लिए ग्रामीण सीट पे? तो लगता है इस बार ग्रामीण सीट आप कांग्रेस की झोली में डाल पाएंगे? हमें नहीं पता बहन जी, हम तो 10 साल से ना पढ़ने लग रहा, मैं 10 साल भी जिला अध्यक्ष रहा, लेकिन अब जो है सब कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन बहन जी, वो ऐसे व्यक्ति को अपने बीच में चाहते हैं, ऐसा कोई आदमी टिकट लेके आए जो पब्लिक के बीच का हो। और मैं गारंटी देता हूं बहन जी, 101% हमारा विधायक जीतेगा कांग्रेस का, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फेवर में वोट करेगा। बहुत शुक्रिया जगदेव भाई, आप लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं, और इस बार भी इनकी सोच है कि प्रत्याशी सही हो, पार्टी का माहौल अच्छा है, इनका ये दावा है, लेकिन प्रत्याशी भी सही हो ताकि लोग जिता के विधानसभा तक उनको पहुंचा सकें और लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको सुलझा सके। और ऐसा मैंने लोगों से भी सुना है जगदेव भाई, आपके बारे में बहुत अच्छे ख्यालात हैं। चलो, हमारी शुभकामनाएं, बाकी तो पार्टी ने देखते हैं कि 2024 का जब चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी का ये सूखापन कैसे खत्म होगा और जगदेव भाई जैसे लोग विधानसभा में पहुंचे, ऐसी हम भी दुआ करते हैं। पानीपत से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।